हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्या है ये थ्योरम की डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले आइए थोड़ा सा कुछ वर्ड्स, इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स कुछ दिए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। पहला वर्ड आपका दिया हुआ है कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है? आइए थोड़ा सा इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 4, अगर हम उसको 4 के फैक्टर निकालते हैं तो 4 का फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हुआ, इसलिए ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ। यहाँ ये जो हमारा 4 नंबर है ये आपका पहला कंपोजिट नंबर भी है और फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर भी है। क्लियर है? अब दूसरा वर्ड आप देखते हैं, यहाँ पर एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, मतलब प्राइम वर्ड दिया हुआ है। इस प्राइम के बारे में देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है आपका? ओनली 2 फैक्टर जिसके होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ओनली 2 फैक्टर कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर हमने 2 लिया तो 2 क्या हुआ आपका? इसके फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2, केवल 2 फैक्टर हुआ। हमने 3 लिया 1 इंटू 3। क्लियर है? तो जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ, वो आपका प्राइम नंबर होगा। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो आपका कंपोजिट नंबर हुआ। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नोट बना लीजिए आप लोग कि 1 क्या है। 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि 2 फैक्टर होने चाहिए और ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब देखिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये डेफिनेशन ये कहती है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनमें से किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो लिखने का तरीका होगा, क्लियर है? लिखने का तरीका नहीं कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट का प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो उसका यूनिक होगा, मतलब उसके प्रोडक्ट के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के जैसा किसी दूसरे कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट नहीं होगा। क्लियर है? चाहे हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिखें। जैसे कि हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने यहीं पर अगर हमने 4 कंपोजिट नंबर उठाया, हम 4 को फैक्टर करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दिया, हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन ये आएगा तो 4 ही। क्लियर है? मतलब ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो 4 का ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा है, इसके जैसा किसी भी कंपोजिट नंबर को नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने 6 को ले लिया, 6 के अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब इसको हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ भी कर सकते हैं, आएगा तो ये 6 ही। तो इसके ऑर्डर को चेंज करें या ना करें, कोई भी कंपोजिट नंबर के जो हम ये एक्सप्रेस्ड करेंगे उसके प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी दूसरे कंपोजिट नंबर को वैसा ही नहीं लिख सकते हैं। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन कहती है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? तो कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।